गुड इवनिंग स्टूडेंट। आप लोगों को मैथ्स क्लासेस चैनल में एक बार फिर स्वागत है। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा है इस समय। उसके प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक प्रॉब्लम आप लोगों के सामने फिर आया हुआ है। आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि अगर जो सोल्यूशन बताए जाते हैं तो उसमें कभी कभी मैं बोलता सही हूँ और कहीं पर लिखने में मिस्टेक हो जाता है, एक स्टेप में बाकी सारे स्टेप सही से रहते हैं। तो उस स्टेप का स्क्रीनशॉट लेकर के चाहे आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करें या उसको लिख करके बता दें कि सर इस स्टेप में आपने लिखा कुछ और है और बोल आप कुछ और रहे हैं। कभी कभी होता है जल्दबाजी में, तो इस चीज़ को आप भी ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में ऐसी गलतियां आपके साथ ना होने पाए। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। एक कोई बॉय है जो ग्राउंड पर स्टैंड है, जिसका पोजीशन हमने ए से डिनोट किया है। एंड फ्लाइंग अ काइट विथ 150 मीटर ऑफ स्ट्रिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब ये बॉय एक काइट को उड़ा रहा है जिसकी स्ट्रिंग की लेंथ जो है 150 मीटर है और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री बना रहा है ग्राउंड लेवल से। फिर कह रहा है कि अनदर बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ 25 मीटर हाई बिल्डिंग फ्लाइंग अ काइट एन एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री। Find the length of string required to the second boy so that the two kites just meet if both the boys are opposite side of a kite। कह रहा है कि अगर दोनों बॉय एक दूसरे के जस्ट अपोजिट साइड में हों और जो दूसरा बॉय है वो 25 मीटर हाई बिल्डिंग से पतंग को उड़ा रहा है, और कह रहा है कि दूसरे बॉय को, जो दूसरा बॉय है उसको कितने मीटर या लेंथ की स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी कि जो दोनों के पतंग हैं वो एक दूसरे को इस पोजीशन एफ पर आकर के मिले, जबकि एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 45 डिग्री है। तो इस इंफॉर्मेशन के जरिए हम इस प्रकार से डायग्राम बनाए हैं और आपको ऐसे ही डायग्राम बनाना है और उसमें सारे इंफॉर्मेशन को दिखाना है। कोई भी इंफॉर्मेशन छूटना नहीं चाहिए, डायग्राम में सारे इंफॉर्मेशन शो होने चाहिए। और एग्जाम में अक्सर करके कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्ट बस डायग्राम बना देते हैं, इंफॉर्मेशन को उसमें डिनोट नहीं करते हैं, लेकिन ये गलती हमको नहीं करनी है। तो अब जो जो चीज़ें हमने जैसे बनाया है उसको यहाँ पर मेंशन करना है। क्या चीज़ है, यहाँ हमें मेंशन कर लेना है लेट हाइट ऑफ काइट, हाइट ऑफ काइट जिसको हमने डिनोट किया है एफ बी से, दैट इज इक्वल टू एच। एंड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ऑफ फर्स्ट बॉय, फर्स्ट बॉय का जो स्ट्रिंग है उसको हम डिनोट कर रहे हैं ए एफ से, दैट इज इक्वल टू 150 मीटर। एंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग जिसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं सी डी से, दैट इज इक्वल टू 25 मीटर। अब इन सभी गिवन इंफॉर्मेशन के बेस पर हमें क्या करना है, सबसे पहले वन बाय वन क्राइटेरिया अप्लाई करके जिससे हम इजिली इस स्ट्रिंग की लेंथ को निकाल सकें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो यहाँ से सी डी का लेंथ 25 दिया गया है, तो इसका मतलब जो ई बी है उसका भी लेंथ 25 मीटर होगा। तो ई बी का लेंथ हमें पता, अगर एफ ई का लेंथ हमको मिल जाए तो हम यहाँ पर साइन 45 मतलब साइन टी रेशियो यूज करके एफ डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब एफ ई की लेंथ निकालने के लिए हम एफ बी का लेंथ निकालेंगे, उसमें से 25 माइनस कर देंगे तो हमें एफ ई का लेंथ मिल जाएगा। और एफ बी का लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टी रेशियो साइन का यूज करना पड़ेगा एंगल 30 पर, क्योंकि यहाँ हाइपोटेनस गिवन है और परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एफ ए बी, एफ ए बी ट्राइंगल में अगर हम अप्लाई कर दें साइन टी रेशियो
तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा एफ बी अपॉन एफ बी अपॉन एफ ए। जनरली आप लोग क्या लिखते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और यहाँ पर जो एफ बी है उसको हम लोग एच माने हैं, और एफ ए का जो लेंथ है वो गिवन है 150 मीटर। तो साइन 30 की वैल्यू कितना है, होता है 1/2 एच अपॉन 150 मीटर। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 2h इज इक्वल टू 150 मीटर आ जाएगा, जिसमें h की जो वैल्यू होगी, जो उसकी टोटल हाइट होगी पतंग की, वो हमें मिल जाएगा 75 मीटर। कैसे आया 75 मीटर, 2 से दोनों तरफ हमने डिवाइड कर दिया। अब क्या करते हैं, एफ ई का लेंथ निकालना है। सो एफ ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ बी माइनस ई बी कर देना है। तो एफ बी कितना है 75 मीटर माइनस 25 मीटर कर देंगे। तो यहाँ से जो एफ ई का लेंथ है वो हमें मिल जाएगा 50 मीटर मिल जाएगा। चलिए, अब जब इस लेंथ को हमने कैलकुलेट कर लिया तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कैलकुलेट करते हैं एफ डी को। एफ डी को कैलकुलेट करने के क्या क्या तरीका है कैलकुलेट करने का, हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं इन ट्राइंगल एफ ई डी। इस ट्राइंगल को हम लेकर के चलते हैं जहाँ पर एंगल डी इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 45 डिग्री दिया गया है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर अप्लाई करिए, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या बनेगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर साइड बन जाएगी एफ ई। तो एफ ई अपॉन हाइपोटेनस एफ डी। तो साइन 45 की वैल्यू सबको पता है, अगर आपको टेबल याद किए होंगे तो 1/√2 होता है। और एफ ई का लेंथ अभी जस्ट हम लोग कैलकुलेट किए हैं, कितना है 50 मीटर है। आप यहाँ से देखिए तो जो एफ ई का लेंथ है, दिस इज द एफ ई इज इक्वल टू 50 मीटर, और हमें एफ डी कैलकुलेट करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो एफ डी इज इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, 50√2 मीटर मिलेगा। दिस इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फॉर द सेकेंड बॉय नीडेड फॉर मीटिंग द बोथ काइट्स एट द सेम पॉइंट। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग required for second boy is equal to 50√2 मीटर। तो स्टूडेंट, हमें बहुत ध्यान से गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। हमें उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का सलूशन आपको काफ़ी पसंद आएगा, और जहाँ पर मिस्टेक होगा आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और अपने सहपाठी को जिसको जहाँ पे दिक्कत है उसको ये वीडियो शेयर करके उसका हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।